हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिराज शेख डेली स्टडी। आज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का लेक्चर नंबर 3 है जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। इन द प्रीवियस लेक्चर मैंने कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो एक्सप्लेन किया था। आज हम लोग करने वाले रिडीमेबल वैल्यू। व्हाट इज रिडीमेबल वैल्यू? मतलब कोई चीज को आपको रिडीम करना है, यानी कि वापस से खरीद लेना है। जैसे हम जब मार्केट में पैसे की जरूरत पड़ती है तो शेयर इशू करते। अब मैंने इशू कर दिया, मतलब इसको मैंने शेयर्स बेच दिया है, तो मुझे ऐसा लग रहा है नहीं यार मेरे कंपनी प्रॉफिट दे रही, वापस से शेयर्स खरीद लेता हूँ। इसको कहते हैं रिडीम करना, वापस से खरीद लेना। समझ में? उनको पेमेंट करना और अपने शेयर्स को वापस करना। उस केस में कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स क्या होगा और कैसे कैलकुलेट करनी है, अब वो सीखने वाले। नॉर्मल केस में केई, केडी, केपी तो हो गया था। अब रिडीमेबल वैल्यू रहेगा तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर कैसे होगा। जैसे कॉस्ट ऑफ इक्विटी की बात करूंगा, फॉर्मूला क्या था? डिविडेंड अपॉन मार्केट प्राइस इंटू 100 प्लस जीआर। पर यहाँ पे नया क्या आ गया? माइनस एफसी। क्या? फ्लोटिंग कॉस्ट या फ्लोटिंग चार्जेस या एक्सपेंसेस। सिंपल भाषा में मतलब जो मेरे को बायबैक या रिडीम करना है उस टाइम पे अगर कोई खर्चा हो रहा है तो खर्चा मार्केट प्राइस से माइनस कर देने का। मतलब 10 रुपए का शेयर था लेकिन उसको बायबैक करने में 2 रुपए का खर्चा आ गया, तो 10 में से 2 खत्म हुआ तो मार्केट प्राइस कितना हुआ उसका? 8 रुपया हुआ। तो यहाँ पे मार्केट प्राइस कितना हो जाएगा? 8 रुपया हो जाएगा। बात समझ में आया? इन शॉर्ट कोई भी फ्लोटिंग कॉस्ट है वो आपको मार्केट प्राइस से माइनस करना, बाकी फॉर्मूला तो सेम ही था। इक्विटी शेयर्स क्लियर हो गया। अब सेम बात कर रहे हैं प्रेफरेंस शेयर्स की। तो प्रेफरेंस शेयर्स का कॉस्ट क्या था? सेम, मतलब जितना परसेंटेज डिविडेंड था वही है, प्लस नया चीज ऐड होगा इसके अंदर। ऐड करेंगे आरवी माइनस एनपी अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स, आरवी प्लस एनपी डिवाइड बाय 2। ये आरवी क्या है? रियलाइजेबल वैल्यू या रिडीमेबल वैल्यू आप कह सकते हो। रियलाइजेबल वैल्यू या तो रिडीमेबल वैल्यू। कितने में रिडीम करना है? पार में, डिस्काउंट में, प्रीमियम में, कितने में। माइनस नेट प्रोसीड। नेट प्रोसीड मतलब एक्चुअल में कितना मिल रहा है, क्योंकि खर्चा इधर भी होगा। जैसे इक्विटी शेयर्स में खर्चा आ रहा है, इसमें भी तो खर्चा आएगा। तो रिडीमेबल वैल्यू के अंदर माइनस करना है। रिडीमेबल मतलब कितने में रिडीम करना है, प्रीमियम में, डिस्काउंट में, जो भी रहेगा वो आपको इधर पार में है, डिस्काउंट में, क्या प्रीमियम में। माइनस करेंगे एक्चुअल में कितना पैसा मिल रहा है, नेट प्रोसीड। रियलाइजेबल वैल्यू या तो रिडीमेबल वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। सेम चीज इधर है, रिडीमेबल वैल्यू या रियलाइजेबल वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड डिवाइडेड बाय 2। सेम चीज इधर, सेम चीज इसके बाद जितने भी रहेंगे सब में सेम, एवरीथिंग इज सेम। इसके पहले इंटरेस्ट, यहाँ पे क्या था? इंटरेस्ट इनटू बैलेंस ऑफ टैक्स रेट जो आप निकालते थे, तो यहाँ पे क्या लिखा मैंने? सिर्फ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट रिडीमेबल वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स, रियलाइजेबल वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड डिवाइडेड बाय 2। क्लियर है क्या? पक्का? चलिए देखते हैं। आपको जो मैंने अभी सम दिया है, पीडीएफ ऑलरेडी मैंने आपको शेयर कर दिया है। जो मेरे पास टेक्स्ट बुक है, इस टेक्स्ट बुक में फर्स्ट ईयर के टेक्स्ट बुक के हिसाब से, टीवाई बैफ के लिए तो मैंने पीडीएफ शेयर किया है, बट फर्स्ट ईयर के हिसाब से ये वाले बुक में पेज नंबर 172, सम नंबर 63। सम का नाम है MNP। ठीक है, क्या दिया है जरा चेक करते हैं। MNP, द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ MNP इज एज अंडर। 9% डिबेंचर दिया गया है, 11% प्रेफरेंस शेयर्स दिया गया है, इक्विटी शेयर्स दिया गया है, टोटल दिया गया है। एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या दिया है? ₹100 पर डिबेंचर, रिडीमेबल एट पार। डिबेंचर का कीमत कितना है जी? 100 रुपया है, लेकिन रिडीम कितने में कर रहे हैं? एट पार। मतलब रिडीमेबल वैल्यू क्या है? एट पार है। रिडीमेबल वैल्यू मतलब कितने में बेचना है? 100 रुपया आ गया। ये समझ में आया? आगे दिया है हैज 2% फ्लोटेशन कॉस्ट। खर्चा कितना आने वाला है? 2% का आने वाला है। आगे दिया है इसका लाइफ कितना है? 10 इयर्स का मैच्योरिटी दिया है, और मार्केट प्राइस ऑफ द डिबेंचर इज 105। अभी मार्केट प्राइस कुछ और रीजन से दिया गया है, बट आपको इतना समझ में आया रियलाइजेबल वैल्यू कितना है? 100 रुपया।
₹2 का खर्चा होने वाला है, तो नेट प्रोसीड 100 नहीं मिलेगा, 2% कम मिलेगा। समझा? सेकंड में दिया है 100% सॉरी 100 रुपीज प्रेफरेंस शेयर्स का रिडीमेबल एट पार, ये भी एट पार है, 15 इयर्स का मैच्योरिटी है, 8% कूपन रेट है, मतलब प्रेफरेंस शेयर्स का कूपन रेट कितना है 8%, एंड 4% तुम्हारा फ्लोटेशन कॉस्ट है। सेल्स प्राइस कितना है 100 रुपीज, सेल्स प्राइस मतलब मार्केट प्राइस आप इसे कहते हो। नेक्स्ट, in addition, dividend expected on equity shares at the end of the year is 2 per share. The anticipated growth rate in the dividend is 5%, and the firm has participated of paying all its earning from a dividend. The corporate tax is 50%. I hope सबको क्लियर है यहाँ तक। जरा एक करेक्शन है क्वेश्चन के अंदर। हाँ जी, जो सेकेंड एडजस्टमेंट जो मैंने अभी रीड किया जो पीडीएफ के अंदर, उसके हिसाब से करेक्शन ये है, 100 रुपीज प्रेफरेंस शेयर्स रिडीमेबल एट पार हैज 3% फ्लोटेशन कॉस्ट। पीडीएफ में शायद ये करेक्शन है, यहाँ पे आपको आ जाएगा 3% फ्लोटेशन कॉस्ट एंड 10 years ऑफ मैच्योरिटी। द मार्केट प्राइस ऑफ द प्रेफरेंस शेयर्स इज 106। इसमें जो मैं पढ़ रहा हूँ इसमें 3% है, आपके इसमें 2% है, तो आप 2% के हिसाब से कैलकुलेशन करो, कंसेप्ट को पकड़ के चलना खाली। समझा? ओके, नेक्स्ट आगे थर्ड एडजस्टमेंट में इक्विटी शेयर्स हैज ₹4 फ्लोटेशन कॉस्ट एंड द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर इज 24। ये चीज इधर नहीं दिख रहा है मेरे को, बराबर है, तो ये पीडीएफ में नहीं है, तो ये टेक्स्ट बुक आप लोग रेफर करना टीवाई बैफ वाले। द नेक्स्ट ईयर एक्सपेक्टेड डिविडेंड इज 2 per share with an annual growth of say 5%. The firm has participation of paying all its earning in forms of dividend. Corporate tax is 35%. ये ले लीजिए, आप बुक ले लीजिए, ये उनको बुक दे दो। चलो स्टार्ट करते। सबसे पहला मैं तो कैपिटल स्ट्रक्चर देख रहा हूं। कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर इक्विटी शेयर्स है, कितना इक्विटी शेयर्स बताओ? इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है? टोटल है 10 लाख, बराबर। एक शेयर का वैल्यू कितना है? 100 रुपए। आप बोल रहे हो वैसा मैं लिखते जा रहा हूं भाई, 5 लाख है। एक शेयर का कीमत 100 रुपया है या 10 रुपया है? 10 रुपया, मतलब मेरे पास 50,000 इक्विटी शेयर्स है, एक का वैल्यू है 10, बराबर। उसके बाद मेरे पास 11% प्रेफरेंस शेयर्स है। 2,25,000 के 25 लाख? 2,25,000। 2,25,000। एक शेयर का कीमत कितना है? 100, मतलब 2250 ऑफ 100, बराबर ना? चलिए वेरी गुड। नेक्स्ट मेरे पास क्या है? डिबेंचर्स 9%, 2 लाख। एक शेयर का वैल्यू 100, फिर से तो 2750 ऑफ 100। यहां तक क्लियर हो गया? बेसिक था। अब मुझे सबका कॉस्ट निकालना, बट यहां पे जो कॉस्ट निकलेगा ये रिडम्पशन वैल्यू के हिसाब से निकलेगा। कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स, ठीक है। अब कॉस्ट ऑफ इक्विटी का फॉर्मूला है डिविडेंड अपॉन मार्केट प्राइस माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट इनटू 100 प्लस जीआर। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस के लिए सेम है, मतलब प्रेफरेंस डिविडेंड प्लस रियलाइजेबल वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड अपॉन नंबर ऑफ इयर्स, रियलाइजेबल वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड डिवाइडेड बाय 2। इधर क्या है? इंटरेस्ट इनटू बैलेंस ऑफ टैक्स रेट, जैसा आप कैलकुलेट करते थे वही सेम रहेगा, प्लस क्या होगा? रियलाइजेबल वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड अपॉन नंबर ऑफ इयर्स, रियलाइजेबल वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड डिवाइडेड बाय 2। मैंने पहले इंटरेस्ट ही लिखा था, बट कंसेप्ट वही है, इंटरेस्ट इनटू बैलेंस टैक्स रेट। बात क्लियर हुआ? चलिए फिर स्टार्ट करते, एक एक करके। एडजस्टमेंट नंबर 1 से स्टार्ट करते। एडजस्टमेंट नंबर 1 किससे रिलेटेड है? डिबेंचर से रिलेटेड है, तो कॉस्ट ऑफ डिबेंचर फाइंड करेंगे। तो कॉस्ट ऑफ डिबेंचर कितना परसेंट है? 9%। तो 9 इंटू टैक्स ब्रैकेट कितना है? 35। तो 35 अगर टैक्स भर रहा हो तो 65% बच जाता है, हाँ या नहीं? अरे बराबर। प्लस रियलाइजेबल वैल्यू एट पार बोला है, तो 100 रुपए का चीज में 100 रुपए आएगा, माइनस 100 में कितना आपका फ्लोटिंग कॉस्ट है? 2%। तो 100 का 2% कैलकुलेट करो, कितना आएगा? 2 रुपया आएगा।
अरे बात बराबर है कि नहीं? तो 100 का 2% आएगा 2 रुपया, डिवाइडेड बाय कितने साल का है ये? 10 years, अपॉन 100 माइनस 98 कर दिया अब डायरेक्टली मैंने, डिवाइडेड बाय सॉरी प्लस डिवाइडेड बाय 2। समझा क्या हुआ? 100 माइनस 2 कैसे आया समझा? ये जो 2 है 100 का 2% कैलकुलेट हुआ है, तो 100 का 2% 2 रुपया आएगा, तो 100 में 2 रुपया तो खर्चा होएगा, तो नेट प्रोसीड कितना आएगा? 98 बराबर, दैट वुड बी, यहां पे कैलकुलेट किया 9 का 0.65% कैलकुलेट मतलब 65%, 5.85 प्लस 100 माइनस 98 कितना आएगा? 2 डिवाइडेड बाय 10, 2 डिवाइड बाय 10 होल डिवाइडेड बाय 100 प्लस 98 198 डिवाइडेड बाय 2, 198 डिवाइड बाय 2 कितना? 99। क्लियर? अब 5.85 प्लस 0.2 डिवाइड बाय 98, 0.061 इंटू 100 कर दो तो आपको आएगा 6.1%। जो भी आप आगे के नंबर्स देख लेना, हाँ 1 ही होगा, जो 1 ही रखा। समझ में आया? ये क्लियर हुआ ये कंसेप्ट? तो ये इसको कहते हैं रिडीमेबल वैल्यू। आपको किसका कॉस्ट मिल गया? डिबेंचर्स का कॉस्ट मिल गया। बात समझा? प्रेफरेंस शेयर्स के बारे, सेकंड एडजस्टमेंट प्रेफरेंस शेयर्स के बारे। चलिए प्रेफरेंस शेयर्स का इंटरेस्ट कितना परसेंट है यहाँ पे? 11%, तो 11 ही रहेगा, प्लस रियलाइजेबल वैल्यू ये भी पार में, लेकिन यहाँ पे कॉस्ट कितना है? 3%, तो 100 का 3% मतलब 3 रुपया आएगा, तो डायरेक्टली अब 97 लिखो तो चलेगा, डिवाइडेड बाय कितने साल के लिए? 10 साल के लिए, अपॉन 100 प्लस 97 डिवाइडेड बाय 2, 100 प्लस 3 अपॉन 10, 97 डिवाइड बाय 2, 197 डिवाइड बाय 2, 197 डिवाइड बाय 2, 98.5, तो ये आएगा 11.03, 10.3 ना, 98.5 इज इक्वल्स टू 0.02 0.11 इंटू 100 कर दो, 11.47। मोबाइल दूर हुआ ना, दिमाग भी दूर हुआ इसका। यहां तक क्लियर है? पक्का? आते हैं इक्विटी शेयर्स के ऊपर। डिविडेंड कितना है देखो, क्वेश्चन में दिया है डिविडेंड, डिविडेंड कितना दिया है? 2 रुपए। मार्केट प्राइस कितना है इक्विटी शेयर्स का? क्वेश्चन में लिखा है 24। फ्लोटिंग कॉस्ट 4 रुपया इंटू 100 प्लस GR 5%, तो ये आएगा 2/20 इंटू 100 प्लस 5, 15। अभी इसको मल्टीप्लाई बाय 100 करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? तो यहाँ पे आ गए, यहाँ पे आया 15% और यहाँ पे आया 11.47%। बट क्वेश्चन में डिमांड क्या पूछा मालूम है? बोला है WACC फाइंड तो करना है, बट कौन से मेथड पे मालूम है? मार्केट प्राइस पे। तो अपने को यही सेम चीज मार्केट प्राइस पे करना है, ये चीज नहीं बदलेगा। क्या बदलेगा? कैपिटल। आप देखो हर एक शेयर्स का मार्केट प्राइस अपने को दिया है ना। इक्विटी शेयर्स मेरे पास कितना है? 50,000 इक्विटी शेयर्स है, और इसका मार्केट प्राइस कितना है? इक्विटी शेयर का मार्केट प्राइस 24, तो 50,000 इंटू 24 करो, कितना आ रहा है? इंटू 24 12 लाख, तो ये हो गया इक्विटी शेयर कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर्स कितना? प्रेफरेंस शेयर्स है 2250 प्रेफरेंस शेयर्स था मेरे पास, और प्रेफरेंस शेयर्स का मार्केट प्राइस कितना था? देखो क्वेश्चन में लिखा है 106, बोला है ना 106, मल्टीप्लाई कर दो 2,38,500,
अरे बात समझ में आया? सेम डिवेंचर्स कितने 2750 और इसका 105 रुपया शायद मार्केट प्राइस, मल्टीप्लाई कर दो 88,750। फर्क समझ में आया क्या? कॉस्ट सेम है, खाली कैपिटल अब ये नहीं लिखे, कैपिटल ये लिखोगे। कैपिटल मिल गया, कॉस्ट मालूम है, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल 15%, 11.47%, 6.1%। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल विल बी 12 लाख का 15%, 80,000। 3 लाख सॉरी 2,38,500 का 11.47%, एक जन 6.1 कैलकुलेट करके रखना। 17,613.7 मतलब 4 कर दो, इधर काउंट ऑफ कर देता, पॉइंट में ही रखना, ठीक है? नहीं है बोल, अरे मैं थर्ड का बोल रहा, वापस तू करा, मैं सेकंड का लिख रहा हूँ जब तक। 355.95 दो डिजिट तक ये ना पॉइंट, चलो ठीक है। यहाँ पे 1761.75, ठीक है। एक जन इसका टोटल, एक जन इसका टोटल, फिर इससे WAC से 17,250 जग गया लड़का जग गया। इसका टोटल 224,969.7 बराबर है, सही है ना? चलिए 2,24,969.7 डिवाइडेड बाय 17,27,250 into 100, WACC will be 0.02%। समझ में आया? सब रियलाइजेबल वैल्यू के सम्स क्लियर हुए? कंप्लीट करो, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पेज नंबर 173, सम नंबर 64। क्या दिया एक बार चेक करते हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द वेटेड एवरेज कॉस्ट कैपिटल ऑफ द फर्म यूजिंग बुक वैल्यू वेट एंड मार्केट वैल्यू वेट। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर योर perusal. Present book value for capital structure is as follow. Debentures दिया है rupees 100 each 8 lakhs, preference shares दिया है 100 का 2 lakhs, equity shares of 10 each 10 lakhs, 20 lakhs का capital है। All the securities are traded in the capital market. Recent prices are debentures का 110 मतलब market price दिया हुआ है, preference shares का market price दिया हुआ है, equity shares का market price दिया गया है। Anticipated external financing opportunities are as follow. ₹100 पर डिबेंचर रिडीमेबल एट पार, इससे पता चल जाएगा कि रिडम्पशन वैल्यू का फॉर्मूला अप्लाई करना है। 100 रुपए का डिबेंचर है, रिडीमेबल एट पार ही बोला है, मतलब रियलाइजेबल वैल्यू पार आ जाएगा। 15 इयर्स का मैच्योरिटी, सॉरी 20 इयर्स का मैच्योरिटी है और 8% कूपन रेट है, 4% इसके ऊपर फ्लोटेशन कॉस्ट है। देखो डिबेंचर का कूपन रेट कितना है 8% है और फ्लोटेशन कॉस्ट कितना है 4%। सेल्स प्राइस कितना है 100 रुपए, मतलब इसका मार्केट प्राइस के हिसाब से इसका वैल्यू दिया है 100। फिर 100% प्रेफरेंस शेयर्स रिडीमेबल एट पार, 15 इयर्स का मैच्योरिटी है, 10% डिविडेंड रेट है एंड 5% फ्लोटेशन कॉस्ट है। सेलिंग प्राइस इसका भी 100 रुपया ही है। In addition, dividend is expected on equity shares at the end of the year is 2 per share. The anticipated growth rate in the dividend is 5% and the firm has participated for paying all its earning in the form of dividend. The corporate tax is 50%. चलिए फिर स्टार्ट करेंगे। वापस से पहले कैपिटल स्ट्रक्चर लिख लेता हूँ। क्या क्या कैपिटल स्ट्रक्चर इनके पास? इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स है ना। प्रेफरेंस शेयर्स कितना परसेंट वाला है तो दिया नहीं है। देखो प्रेफरेंस शेयर्स का सेकंड एडजस्टमेंट में दिया है 10% डिविडेंड रेट दिया है, तो 10% हमारा क्या हो जाएगा प्रेफरेंस शेयर्स। क्लियर? हाँ चलेगा कोई नहीं। उसके बाद डिबेंचर्स दिया है 8% डिबेंचर्स, 8% डिबेंचर्स। कैपिटल कितना दिया है स्वाति? इक्विटी शेयर्स 8 लाख, 8 लाख ही है ना, डिबेंचर्स है 8 लाख, डिबेंचर्स है 8 लाख, प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर्स 10 लाख।
ठीक है, 10 रुपीज इसके हिसाब से। अभी हमको क्या करना है अंकिता, हमको तीनों का कॉस्ट निकालना है। तो तीनों का कॉस्ट निकालने के लिए पहले कॉस्ट ऑफ इक्विटी, डिविडेंड, मार्केट प्राइस, फ्लोटेशन कॉस्ट इनटू 100 प्लस जीआर। जरा चेक करो इक्विटी शेयर्स का एडजस्टमेंट क्या दिया है। इक्विटी शेयर्स का एडजस्टमेंट दिया है, इट इज एंटिसिपेटेड दैट डिविडेंड एक्सपेक्टेड ऑन इक्विटी शेयर्स एट द एंड ऑफ द ईयर। लास्ट एडजस्टमेंट कितना दिया है, 2 पर शेयर। The anticipated growth rate in the dividend will be 5%. The firm has participated in paying all its earning. कोई फ्लोटेशन कॉस्ट वगैरह दिया है क्या, नहीं। मार्केट प्राइस ऑफ द डिविडेंड कितना दिया हुआ है, अरे मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर्स कितना दिया गया है, तो ऊपर वाले लाइन पे दिया था 22 रुपीज। देखो पैराग्राफ के स्टार्ट पे, ऑल द सिक्योरिटीज ट्रेड इन द कैपिटल मार्केट, रिसेंट मार्केट प्राइस ऑफ द डिबेंचर्स 110, प्रेफरेंस शेयर्स 120 एंड इक्विटी शेयर्स 22, बराबर है। तो यहाँ पे आपको आ जाएगा डिविडेंड 2 रुपया, मार्केट प्राइस 22, कोई फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं है, इनटू 100 प्लस जीआर है 5%। कैलकुलेट करो, बताओ कितना आ रहा है जल्दी। 14 फ्लोटेशन कॉस्ट दिया है क्या, 4.1 फ्लोटेशन कॉस्ट दिया है क्या इसके अंदर, नहीं ना। It is addition dividend expected on equity shares is 2 per share. The anticipated growth rate of the firm's earning in the forms of dividend खत्म, मतलब फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं है। चलो ठीक है, 14.09। टेक्स्ट बुक के अंदर मैंने चेक किया, इसके अंदर फ्लोटेशन कॉस्ट दिया है 2 रुपया, अलग से उन्होंने मतलब वर्किंग में माइनस किया हुआ है, बट की सेंटेंस में दिया नहीं है, इसके लिए मैंने उसको माइनस नहीं किया, नॉर्मल जैसा सॉल्व करते वैसे ही किया है। ठीक है, आप सॉल्यूशन रेफर करोगे तो फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस किया, जबकि क्वेश्चन में ऐसा कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है, इसलिए बेसिक मैंने जैसा करते हैं वैसे ही सॉल्व किया है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स के पास। प्रेफरेंस शेयर्स के लिए है डिविडेंड, यानी कि प्रेफरेंस डिविडेंड प्लस रियलाइजेबल वैल्यू नेट प्रोसीड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, सेम रियलाइजेबल वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड डिवाइडेड बाय 2। फाइन, चलिए देखते क्या दिया है। प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में दिया है, ₹100 का प्रेफरेंस शेयर है, रिडीमेबल एट पार बोला है, 15 साल का मैच्योरिटी, डिविडेंड रेट 10% है, फ्लोटेशन कॉस्ट है 5%। तो डिविडेंड कितना, 10%, मतलब 10। रियलाइजेबल वैल्यू एट पार बोला है, मतलब 100। फ्लोटेशन कॉस्ट कितना है, 3% या 5%, 5%, मतलब 95 हो जाएगा, डिवाइड बाय एन कितना, नंबर ऑफ ईयर्स कितना है 15, सेम 100 प्लस 95 डिवाइडेड बाय 2। समझ में आया क्या किया, चलिए ठीक है। तो 10 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 15 अपॉन 195 डिवाइडेड बाय 2, 97.5। 5 डिवाइड बाय 15 करोगे प्लस 10 करोगे, मल्टीप्लाई बाय 100 करके बोल रहे हो, अभी पूरा बाकी है ना। 10.33 डिवाइड बाय 97.5 इंटू 100 कर देना, मल्टीप्लाई बाय 100 ना, 10.59%। ठीक है, तो ये मुझे क्या मिल गया, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स मिल गया 10.59%। नाउ कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स, सेम, इंटरेस्ट into balance tax, correct, and the formula remains the same, realizable value net proceed upon number of years whole divided by realizable value plus net proceed divided by 2। इंटरेस्ट कितना परसेंट है, 8। टैक्स रेट कितना है, तो यहाँ पे टैक्स रेट कुछ दिया था, कॉर्पोरेट टैक्स 50% दिया हुआ है ना, टेक्स्ट बुक में 50% दिया है ना। चलिए 50% मतलब 50% बैलेंस ही बचेगा, तो 50% प्लस रियलाइजेबल वैल्यू, ये भी एट पार ही है। फ्लोटेशन कॉस्ट कितना है, फ्लोटेशन कॉस्ट कितना है, 4% है, मतलब 96 हो जाएगा ये, डिवाइडेड बाय कितने साल का मैच्योरिटी है, 20 अपॉन 100 प्लस 96 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ जाएगा 4 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 20 अपॉन 196 डिवाइडेड बाय 2, 180 मतलब 84, 84 नहीं 83, 83 देखो करके, 83 किधर, 90 है ना, 98 आएगा, 98 बराबर है,
98 आएगा। ठीक है, चलो फटाफट सॉल्व कर दो। ये 100 का 5% कितना आएगा? 5 रुपया। तो 100 में से 5 रुपया माइनस करेंगे तो 95। इधर कैसे आया? 96 कैसे आया? 4% माइनस किया ना, उधर 5% माइनस किया। चलो यहाँ पे 4 डिवाइड बाई 20 1/5 वैल्यू आएगा 1/5। 1/5 मतलब 0.2 बराबर है 0.2 ना। हाँ, मल्टीप्लाई बाय करके करिया ना 4.28 इंटू 100 किया, होप सो। तो यहाँ पे आएगा 4.28%, कॉस्ट है 14.09%। अब इसको डायरेक्टली आप करोगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल मिलेगा, और जो आंसर आएगा इसे मैं कहता हूं बुक वैल्यू। क्वेश्चन में मार्केट वैल्यू भी पूछा है, तो मार्केट वैल्यू के लिए क्या करोगे? इक्विटी शेयर्स 10% प्रेफरेंस शेयर्स, कुछ करेक्शन है तो बोलना मेरे को, 8% डिबेंचर्स, बराबर है ना। चलो यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे कितने शेयर्स है? 10 लाख। एक शेयर का कीमत 10 मतलब 1 लाख है। इसका मार्केट प्राइस कितना है? 22। तो 1 लाख इंटू 22 करोगे तो 22 लाख हो जाएगा। अरे समझा? प्रेफरेंस शेयर 100 वाला है, मतलब 2000 प्रेफरेंस शेयर है, और प्रेफरेंस शेयर का मार्केट प्राइस कितना दिया है क्वेश्चन में? प्रेफरेंस शेयर का मार्केट प्राइस दिया 120। तो 2000 इंटू 120 कर दो, कितना आएगा? 2,40,000 या 24 लाख? 2,40,000 पक्का ना। चलिए, डिबेंचर्स 100 रुपया मतलब 8,000 है, और डिबेंचर्स का वैल्यू कितना बोला है? 110। तो 8,000 इंटू 110 8,80,000। समझा? कॉस्ट रिमेन्स द सेम 14.09%, 10.59% एंड 4.28%। सेम कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकल जाएगा, और दोनों का WACC आई होप इजी है। अभी कॉस्ट ही निकालना समझ में आना चाहिए, बाकी चीजें तो आपके लिए भी नॉर्मल हो गया है। पक्का क्लियर? हाँ, किसका आंसर? कॉस्ट ऑफ इक्विटी आना, क्योंकि कॉस्ट ऑफ इक्विटी में यहाँ पे माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट दिया हुआ है, तो आपने निकाला 4.28। आप लोग ने टेक्स्ट बुक में 4.18 दिया है क्या? ये 4.28 राइट है? चलिए ठीक है। क्या दिया टेक्स्ट बुक में? सेम तो दिया है, कैलकुलेशन भी सेम है। 4.20 डिवाइडेड बाय 98 करके चेक करो ना, बराबर है, तो फिर क्या है? ठीक है, यहाँ तक समझा? तो आज के लिए इतना ही करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे के सम्स करेंगे। होपफुली आपको वीडियो पसंद आएगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।